अकबर और ईरान के राजा की सूरज चांद पहेली। किसका राज्य बड़ा है? ये उस समय की बात है जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। दिल्ली और आगरा की गलियां दुनिया भर के व्यापारियों, विद्वानों और राजदूतों से भरी रहती थी। शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। लेकिन उस दौर में एक और साम्राज्य था जिसकी चमक मुगलों को टक्कर देती थी। वो था फारस, ईरान। ईरान के शाह, राजा और अकबर के बीच एक गहरा लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को कीमती तोहफे भेजते थे, लेकिन उन तोहफों के पीछे अक्सर बुद्धि और श्रेष्ठता की जंग छिपी होती थी। एक बार ईरान के शाह ने अकबर की बुद्धिमानी और उनके नवरत्नों की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसी पहेली भेजी जिसने पूरे मुगल दरबार को सन्न कर दिया। एक सुबह आगरा के दीवान आम में भारी चहल पहल थी। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। तभी उद्घोषक ने घोषणा की, ईरान के महान शाह के विशेष दूत मिर्जा जाफर बहुमूल्य उपहार और एक शाही संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। मिर्जा जाफर ने बड़े ठाट-बाट के साथ दरबार में प्रवेश किया। उनके साथ ऊंटों और घोड़ों का एक लंबा काफिला था, जिन पर रेशम, इत्र, कीमती कालीन और जवाहरात लदे थे। अकबर ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के बाद मिर्जा जाफर ने एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ पत्र निकाला और उसे शहंशाह को भेंट किया। अकबर ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, ए हिंदुस्तान के शहंशाह, आपकी ख्याति हमारे कानों तक पहुंचती रहती है। दुनिया हमें सूर्य मानती है, क्योंकि हमारी शक्ति का तेज पूरी दुनिया को आलोकित करता है। लेकिन मैंने सुना है कि लोग आपको चांद, चंद्रमा कहकर पुकारते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप चांद की तरह शीतल हैं। पर क्या आप और आपके बुद्धिमान मंत्री इस उपमा, कंपैरिजन का अर्थ समझा सकते हैं कि किसका राज्य बड़ा है? जैसे ही दरबार के शाही कवि ने इस पत्र को पढ़कर सुनाया, पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। अकबर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और माथे पर बल पड़ गए। ईरान के शाह ने बड़ी चतुराई से अकबर को नीचा दिखाया था। साधारण तौर पर देखने में तो ये प्रशंसा लग रही थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अपमान छिपा था। दरबार के मंत्रियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, जहान पनाह, ये तो सीधा सीधा अपमान है। सूरज खुद की रोशनी से चमकता है और पूरी दुनिया पर राज करता है, जबकि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है और आकार में भी छोटा होता है। ईरान के राजा खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, पर सबके सिर झुके हुए थे। किसी के पास इस कूटनीतिक वार का कोई जवाब नहीं था। अकबर ने सोचा, अगर मैं ये कहूं कि मैं सूरज हूं तो युद्ध छिड़ सकता है, और अगर चुप रहूं तो मेरी हार स्वीकार कर ली जाएगी। तभी भीड़ के पीछे से बीरबल धीरे धीरे चलते हुए आगे आए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया और ईरान के राजदूत की ओर मुड़कर बड़े अदब से बोले, मिर्जा जाफर साहब, आपके शाह ने वाकई बहुत सुंदर उपमा दी है। उन्होंने सच ही कहा है। ईरान के राजा सूरज हैं और हमारे शहंशाह अकबर चांद है। हम इस उपमा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अकबर चौंक गए। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, बीरबल, क्या तुम भी हार मान रहे हो? दरबारी भी हैरान थे कि आज बीरबल ने घुटने टेक दिए। राजदूत मिर्जा जाफर गर्व से फूल गया और बोला, बीरबल जी, आप वाकई बुद्धिमान हैं। आपने मान लिया कि सूरज ईरान के शाह, चांद अकबर से महान और शक्तिशाली है। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और बोले, ठहरिए मिर्जा साहब, मैंने उपमा स्वीकार की है, श्रेष्ठता नहीं। जरा गहराई से सोचिए। सूरज महान जरूर है, लेकिन वो पूर्णता का प्रतीक है। वो उगता है और ढल जाता है। वो हमेशा एक जैसा रहता है
और कभी कभी उसकी तपिश लोगों को जला देती है। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हमारे शहंशाह चांद है। और चांद की खासियत क्या है? चांद घटता और बढ़ता है। वो तरक्की का प्रतीक है। वो अपनी प्रजा को शीतलता देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के शाह सूरज है, जो अब अपने पूर्ण वैभव पर है। यानी अब उनके पास आगे बढ़ने की जगह नहीं है। वे केवल ढल डूब सकते हैं। लेकिन हमारे शहंशाह चांद है, जो हर दिन नए जोश के साथ बढ़ते हैं और पूरी दुनिया को अपनी शीतलता से भर देते हैं। बीरबल की बातों ने दरबार का माहौल बदल दिया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और याद रहे, सूरज केवल दिन में चमकता है, यानी उसकी सीमा तय है। लेकिन चांद तो रात के घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अब आप ही बताइए, जिसका राज्य बद रहा हो, वो महान है या वो जिसका राज्य अब ढलने की कगार पर है? मिर्जा जाफर के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने अपमान को सम्मान में और हार को जीत में बदल दिया था। ईरान के शाह ने सोचा था कि वे अकबर को छोटा चांद कहकर चिढ़ाएंगे, लेकिन बीरबल ने चांद को विकास और तरक्की का प्रतीक बना दिया और सूरज को पतन की ओर जाने वाला बता दिया। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया, वाह बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि रोशनी से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सुकून है जो चांद देता है। ईरान के राजदूत ने अपना सिर झुका लिया और बोले, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी की कहानियां ईरान के बाजारों में सुनी जाती थी, आज आंखों से देख भी ली। हकीकत में आप जैसा कोई नहीं। अकबर ने मिर्जा जाफर को बहुत सारे कीमती उपहार दिए और ईरान के शाह के लिए एक जवाबी पत्र लिखवाया। बीरबल ने उस पत्र में लिखवाया, मित्र, हम आपकी सूरज जैसी चमक का सम्मान करते हैं, लेकिन हम चांद बनकर खुश हैं, क्योंकि हमें हर दिन और बड़ा होने की चाह है, और हम अपनी प्रजा को जलाते नहीं, बल्कि सुकून देते हैं। जब यह संदेश ईरान पहुंचा, तो वहां के शाह भी बीरबल की चतुराई के कायल हो गए। उन्होंने फिर कभी अकबर को इस तरह की पहेली में उलझाने की कोशिश नहीं की। ये कहानी हमें सिखाती है कि शब्द केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे हथियार होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देते हैं या अपनी बुद्धिमानी से उन्हें अपनी ढाल बना लेते हैं। शिक्षा, मोरल, नजरिया, पर्सपेक्टिव दुनिया आपको क्या कह रही है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। बीरबल ने चांद होने की एक सकारात्मक व्याख्या दी। धैर्य और तर्क, कठिन और अपमानजनक परिस्थितियों में क्रोध करने के बजाय शांत रहकर तर्क, लॉजिक का सहारा लेना चाहिए। शब्दों की शक्ति, एक कुशल वक्ता और बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो शत्रु के वार को ही उसका पराजय बना दे। जिंदगी में कई बार लोग आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। धोबी का कुत्ता जैसे चांद का सूरज के सामने का छोटा माना जाता है। रामपुर नाम का लेकिन याद रखिए खुशहाल चांद की अपनी खूबसूरती है। हरियाली से लदे बढ़ती कलाएं, चहचहाते पक्षी, जीवन की निरंतर प्रेम से रहने वाले लोग देती है। हमेशा इस गांव बढ़ते रहने वाले चांद बनिए। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, ढलते हुए सूरज, जहां गांव का एकमात्र धोबी मिस्रीलाल रोज सुबह अपने गधे और अपने वफादार कुत्ते शेरू के साथ कपड़े धोने जाता था। शेरू दिखने में तो एक साधारण कुत्ता था, लेकिन उसके इरादे और उसकी सोच आसमान छूती थी। वो खुद को साधारण कुत्तों से अलग समझता था। उसका मानना था कि वो केवल एक धोबी का कुत्ता बनकर रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे तो किसी राजा के महल में सोफे पर बैठना चाहिए। मिस्रीलाल धोबी बड़ा ही सीधा सादा और मेहनती आदमी था। उसका जीवन चक्र बड़ा सरल था। सुबह उठना, गधे पर कपड़ों की गठरी लादना, शेरू को साथ लेना और घाट की ओर चल देना। शेरू का काम था घाट पर रखे कपड़ों की रखवाली करना, ताकि कोई जानवर या चोर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन शेरू को यह काम बड़ा उबाऊ लगता था। उसे घाट पर साबुन की गंध और गीले कपड़ों के बीच रहना पसंद नहीं था। जब मिस्रीलाल
थाप थाप करके कपड़े धोता तो शेरू मन ही मन सोचता, क्या किस्मत पाई है, सारा दिन इस कीचड़ और पानी में बिताओ। मेरी आवाज में वो दम है कि मैं शेर को डरा दूं, और यहां मैं गीले तौलियों की रखवाली कर रहा हूं। उधर गांव के दूसरे कुत्ते गली मोहल्लों में आजादी से घूमते थे। शेरू उन्हें देखता तो उसे ईर्ष्या होती। उसे लगता कि वो न तो पूरी तरह से घर का रखवाला बन पा रहा है और न ही आजाद घूम पा रहा है। एक दिन रामपुर के जमींदार का पालतू कुत्ता मोती घाट की ओर टहलने आया। मोती एक विदेशी नस्ल का कुत्ता था। सफेद मखमली बाल, गले में रेशमी पट्टा और चाल में एक अजीब सी ठसक। उसे देखकर शेरू की आंखें फटी की फटी रह गई। शेरू ने लपककर मोती से बात की। भाई मोती, क्या हालचाल है? तुम तो बड़े ठाट में रहते हो। मोती ने बड़े गर्व से कहा, अरे शेरू भाई, मेरा जीवन तो स्वर्ग जैसा है। सुबह दूध रोटी, दोपहर में मखमली गद्दे पर नींद और शाम को साहिब के साथ कार में सैर। मुझे तुम्हारी तरह इस कीचड़ में पैर गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोती की बातें सुनकर शेरू के मन में असंतोष का बीज और गहरा हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वो ये धोबी का काम छोड़ देगा और अपनी पहचान बदलेगा। अगले दिन शेरू ने घाट पर जाने से मना कर दिया। जब मिस्रीलाल ने उसे पुकारा तो वो गहरी नींद का बहाना करके वहीं पड़ा रहा। मिस्रीलाल अकेला ही चला गया। शेरू सीधा जमींदार की हवेली की ओर भागा। उसने सोचा कि अगर वो हवेली की रखवाली करेगा तो उसे भी मोती जैसा ऐशो आराम मिलेगा। हवेली के गेट पर पहुंचकर उसने खूब जोर जोर से भौंकना शुरू किया ताकि जमींदार साहब उसकी वफादारी से प्रभावित हो जाएं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जमींदार के नौकरों ने समझा कि कोई आवारा कुत्ता पागल हो गया है। उन्होंने लाठियां निकाली और शेरू को दौड़ा लिया। शेरू अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसके मन में बड़ी ठेस लगी। शायद ये लोग मेरी कद्र नहीं जानते। मैं इतना गुणी कुत्ता हूं, फिर भी मुझे पत्थर मार रहे हैं। हवेली से दुत्कारे जाने के बाद शेरू ने सोचा कि क्यों न गली के आवारा कुत्तों के गिरोह में शामिल हो जाया जाए। वहां कम से कम आजादी तो होगी। वो गांव के कुत्तों के नेता कालू के पास गया। कालू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे तुम तो वही धोबी के कुत्ते हो ना, जो सारा दिन घाट पर साबुन सूंघते रहते हो। तुम हमारे साथ कैसे रहोगे? हमें तो कचरे के ढेर में खाना ढूंढना पड़ता है और रात भर जागकर पहरा देना पड़ता है। शेरू ने जोश में आकर कहा, मैं सब कर लूंगा, मुझे बस अपनी आजादी चाहिए। रात हुई। कालू और उसके साथियों ने एक शादी के घर के बाहर धावा बोला। शेरू भी उनके साथ था। जैसे ही हलवाई ने जूठी पत्तलें फेंकी, सारे कुत्ते उस पर टूट पड़े। शेरू को कभी इस तरह छीन कर खाने की आदत नहीं थी। उसे मिस्रीलाल हमेशा प्यार से सूखी रोटी देता था। छीनाझपटी में कालू ने शेरू को एक जोरदार पंजा मारा और उसे दूर ढकेल दिया। बेचारा शेरू भूखा ही रह गया। इतना ही नहीं, जब रात को गांव में चोर घुसे तो कालू की टोली उनके पीछे भागी। शेरू भी भागा, लेकिन वो थक गया था। उसे घाट पर आराम करने की आदत थी, रात भर भागने की नहीं। सुबह होते होते शेरू की हालत खस्ता हो गई। अगली सुबह शेरू बहुत दुखी और भूखा था। उसने सोचा, छोड़ो ये सब, कम से कम मिस्रीलाल के पास रोटी तो इत्मीनान से मिलती थी। मैं वापस घाट पर ही जाता हूं। वो लंगड़ाता हुआ घाट पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्रीलाल ने एक नया और छोटा कुत्ता पाल लिया था, जो बड़े उत्साह से कपड़ों की रखवाली कर रहा था। शेरू जैसे ही मिस्रीलाल के पास गया, मिस्रीलाल ने गुस्से से कहा, अब क्यों आए हो शेरू? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम भाग गए। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जाओ, जहां गए थे वहीं रहो। शेरू ने बहुत पूंछ हिलाई, रोने जैसी आवाजें निकाली, लेकिन मिस्रीलाल का दिल नहीं पसीजा। उसने शेरू को पत्थर मारकर भगा दिया। अब शेरू की हालत बड़ी दयनीय थी। हवेली वालों ने उसे अपनाया नहीं,
घर का नहीं रहा, धोबी ने उसे काम पर वापस लिया नहीं, घाट का नहीं रहा, गली के कुत्तों ने उसे अपना साथी माना नहीं, वो कहीं का नहीं रहा। शेरू अब गांव की गलियों में भटकने लगा। उसकी हड्डियां निकल आई, बाल झड़ गए और वो बहुत कमजोर हो गया। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा और समझदार कुत्ता गुजरा। शेरू ने उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाई। बूढ़े कुत्ते ने मुस्कुराकर कहा, बेटा शेरू, तुम्हारी समस्या ये नहीं थी कि तुम धोबी के यहां थे। तुम्हारी समस्या ये थी कि तुम जो थे उसमें खुश नहीं थे। इंसान हो या जानवर, जो अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरों की चमक धमक के पीछे भागता है, उसका हश्र यही होता है। शेरू को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो समझ गया था कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का केवल एक कहावत नहीं, बल्कि उसके जीवन की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। आज भी अगर आप रामपुर गांव में जाएं, तो शायद आपको एक बूढ़ा कुत्ता कोने में बैठा मिल जाए, जो हर आने जाने वाले को अपनी आंखों से ये चेतावनी देता है कि अपनी वफादारी और अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा, मॉरल। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। दूसरों की देखा देखी अपनी पहचान खोने वाला व्यक्ति अंत में कहीं का नहीं रहता। स्थिरता और संतोष ही सुखी जीवन का आधार है। बादशाह का तोल। जब बीरबल ने अकबर को फूलों से तोला, मुगलिया सल्तनत के सबसे प्रतापी राजा शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। चारों ओर भव्यता बिखरी थी। कीमती पत्थरों से जड़े खंभे, रेशमी पर्दे और हवा में तैरती ऊद और गुलाब की खुशबू। लेकिन आज शहंशाह के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। ये चिंता किसी युद्ध या राज्य के संकट की नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक प्रतिज्ञा, मन्नत की थी। कुछ समय पहले शहंशाह बहुत बीमार पड़ गए थे। उस समय उन्होंने मन्नत मांगी थी कि यदि वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो वे अपने वजन के बराबर ताजे और खुशबूदार चमेली और गुलाब के फूलों से खुद को तुलवाएंगे और उन फूलों के वजन के बराबर सोना चांदी गरीबों में बांट देंगे। अब शहंशाह बिल्कुल तंदुरुस्त थे, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें फूलों से तोला कैसे जाए। अकबर ने राजपुरोहितों और वजीरों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह हमारी मन्नत पूरी की जाएगी। यमुना के किनारे एक विशाल तराजू लगाया जाए और हमें ताजे फूलों से तोला जाए। अगली सुबह यमुना के तट पर एक बहुत बड़ा तराजू बनाया गया। एक पलड़े पर शहंशाह अकबर रेशमी लिबास पहनकर बैठ गए। दूसरे पलड़े में फूलों की टोकरियां डाली जाने लगी। गुलाब, चमेली, गेंदा और मोगरे के हजारों फूल डाले गए। लेकिन समस्या ये हुई कि फूल वजन में बहुत हल्के होते हैं। जैसे ही पलड़ा थोड़ा ऊपर उठता, हवा का एक झोंका आता और आधे फूल उड़कर यमुना में गिर जाते। घंटों बीत गए, हजारों मन फूल मंगाए गए, लेकिन फूलों का ढेर इतना ऊंचा हो गया कि वो तराजू से बाहर गिरने लगा। पर शहंशाह का पलड़ा टस से मस न हुआ। अकबर चिढ़ गए, क्या कोई इस सल्तनत में ऐसा नहीं जो हमें फूलों से सही सही तौल सके? क्या हमारी मन्नत अधूरी रह जाएगी? तभी भीड़ को चीरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बीरबल आ गया। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहान पनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर इस जमीन पर लगे तराजू से आप कभी नहीं तुल पाएंगे। फूलों का आयतन, वॉल्यूम आपके वजन के मुकाबले इतना ज्यादा है कि उन्हें एक जगह थामना नामुमकिन है। अकबर ने झुंझलाकर कहा, तो क्या करे बीरबल, क्या हम कभी अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाएंगे? बीरबल बोले, हुजूर, मन्नत जरूर पूरी होगी, बस हमें तराजू बदलने की जरूरत है। आप मेरे साथ यमुना की लहरों के पास चलिए। सब हैरान थे। लोग सोचने लगे कि क्या बीरबल अब पानी पर तराजू रखेंगे? ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो बीरबल का मजाक बनना तय है। बीरबल ने एक बड़ी और मजबूत नाव मंगवाई। उन्होंने अकबर से कहा, शहंशाह, आप इस नाव में सवार हो जाइए।
अकबर नाव में बैठ गए। जैसे ही भारी भरकम अकबर नाव में बैठे, नाव पानी में थोड़ी नीचे धंस गई। बीरबल ने तुरंत एक कोयला लिया और नाव के बाहरी हिस्से पर, जहां तक पानी का स्तर पहुंचा था, वहां एक गहरी लकीर खींच दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब आप नाव से बाहर आ जाइए। अकबर बाहर आए तो नाव पानी में फिर से ऊपर उठ गई। अब बीरबल ने नाव के मल्लाहों से कहा, अब इस नाव में फूल भरना शुरू करो। तब तक फूल भरो जब तक कि नाव वापस उसी लकीर तक न डूब जाए जो मैंने अभी खींची थी। सैकड़ों खादिम टोकरियां भर भर कर फूल लाने लगे। नाव धीरे धीरे फूलों से भरने लगी। नाव के अंदर फूलों का एक खूबसूरत पहाड़ बन गया। जैसे जैसे फूलों का वजन बढ़ा, नाव पानी में नीचे धंसने लगी। कुछ ही समय बाद नाव ठीक उसी निशान, लकीर तक पहुंच गई जिसे बीरबल ने मार किया था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, लीजिए जहानपनाह, इस नाव में जितने फूल हैं, उनका कुल वजन ठीक आपके वजन के बराबर है। विज्ञान और प्रकृति का नियम कहता है कि जिस नाव को आपने अपनी लकीर तक डुबोया था, वही काम अब इन फूलों ने किया है। अकबर ये देखकर दंग रह गए। दरबारी हक्के बक्के थे। जो काम विशाल तराजू नहीं कर पाया, वो बीरबल ने एक नाव और पानी की मदद से कर दिखाया था। तभी दरबारी मुल्ला दो प्याजा ने टांग अड़ाई, बीरबल, ये तो फूलों का वजन हुआ। लेकिन शहंशाह ने तो इन फूलों के वजन के बराबर सोना दान करने को कहा था। अब इन हजारों फूलों को दोबारा कैसे तोलोगे कि सोना कितना देना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला जी, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अब इस नाव से फूल निकाल लीजिए और इसमें सोने की मोहरें तब तक भरिए जब तक नाव फिर से उसी लकीर तक न डूब जाए। जितना सोना नाव में आएगा, वही शहंशाह का सही वजन होगा। अकबर ठाका मारकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने तो आज हमारी मुश्किल ही हल नहीं की, बल्कि हमें विज्ञान का एक नया पाठ भी पढ़ा दिया। बीरबल की योजना के अनुसार नाव को सोने चांदी और कीमती रत्नों से भरा गया जब तक वो उसी निशान तक नहीं डूबी। इसके बाद वो सारा खजाना और वे खुशबूदार फूल गरीबों, विधवाओं और अनाथों में बांट दिए गए। पूरे आगरा में शहंशाह अकबर और बीरबल की जय जयकार होने लगी। शाम को महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, तुम्हें यह विचार आया कहां से? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहानपनाह, ये बस समझदारी का खेल है। जब वजन भारी हो और तराजू छोटा पड़ जाए, तो हमें कुदरत के बनाए तराजू, जैसे पानी का उछाल, का सहारा लेना चाहिए। बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर सरल चीजों में छिपा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। शिक्षा, मॉरल, बुद्धि का सही प्रयोग, शारीरिक बल या विशाल संसाधनों से जो काम नहीं होता, वो तीक्ष्ण बुद्धि से पल भर में हल हो सकता है। समस्या का समाधान कठिन से कठिन स्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। यदि हम शांत मन से सोचें, तो समाधान हमारे आसपास ही होता है। विज्ञान और तर्क, परंपराओं को निभाते समय यदि हम तर्क और विज्ञान का सहारा लें, तो काम आसान और सटीक होता है। जैसे बीरबल ने भारी भरकम बादशाह को हल्के फुल्के फूलों से तोल दिया, वैसे ही हमें भी अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी हल्की और सरल सोच से हल कर लेना चाहिए। जादूगर का मायाजाल। जब बीरबल ने पकड़ी हाथ की सफाई। एक सुहानी शाम, जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने ही वाली थी, तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहानपनाह, ईरान से आए एक महान जादूगर अल्जाम्बुरा आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पूरी दुनिया की सैर की है और ऐसा जादू जानते हैं जो न आज तक किसी ने देखा है और न सुना है। अकबर मनोरंजन के शौकीन थे। उन्होंने तुरंत उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने सिर पर सुनहरी पगड़ी, लंबा काला चोगा, गाउन जिस पर सितारे जड़े थे और गले में अजीबोगरीब पत्थरों की माला पहन रखी थी।
उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, शहंशाह हिंद, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी मायावी कला से ये साबित कर दूंगा कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से प्रकृति के नियम बदल सकता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, जादूगर, हम भी तुम्हारी कला देखने को उत्सुक हैं। अगर तुमने हमें प्रभावित किया तो तुम्हें सोने की मोहरों से तौल दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, यहां बीरबल जैसे पारखी लोग भी बैठे हैं। जादूगर ने बीरबल की ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल जी की ख्याति तो 7 समंदर पार है। उम्मीद है कि आज मेरी सफाई उनके तर्क को मात दे देगी। जादूगर ने बीच दरबार में अपना झोला खोला। उसने पहले एक खाली रुमाल हवा में लहराया और देखते ही देखते उसमें से एक जीवित सफेद कबूतर उड़ा दिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर उसने एक खाली बर्तन मंगाया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। उसने अपनी छड़ी घुमाई और आबरा का डाबरा कहा। देखते ही देखते उस बर्तन से रंग बिरंगे फूल निकलने लगे। दरबार के मंत्री और दरबारी हैरान थे। अकबर ने मंत्रमुग्ध होकर कहा, अद्भुत, वाकई ये तो चमत्कार है। लेकिन बीरबल अपनी जगह शांत बैठे थे। उनकी पैनी नजरें जादूगर के हाथ की हरकतों, उसके चोगे की आस्तीन और उसके खड़े होने के तरीके पर टिकी थी। वे देख रहे थे कि जादूगर कब अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर इशारा करता है और कब चुपके से अपनी जेब में हाथ डालता है। जादूगर समझ गया कि बीरबल को प्रभावित करना आसान नहीं है। उसने अपना सबसे बड़ा दाव चलने का फैसला किया। उसने अकबर से कहा, शहंशाह, अब मैं जो करने जा रहा हूं वो केवल देवताओं की कृपा से संभव है। मैं इस बंद संदूक के भीतर से सोने के सिक्कों की बारिश कराऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं मंत्र पढ़ूं कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। उसने एक लकड़ी का संदूक मेज पर रखा। उसने संदूक को खोल कर दिखाया। वो बिल्कुल खाली था। फिर उसने संदूक बंद किया और उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया। वो मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कपड़ा हटाया और संदूक खोला। दरबारी ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि संदूक सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा हुआ था। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। जादूगर ने एक सिक्का अकबर की ओर उछाला। वो असली सोना था। अकबर बोले, बीरबल, क्या अब भी तुम इसे केवल हाथ की सफाई कहोगे? ये तो साक्षात दैवीय शक्ति है। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहान पनाह, जादूगर साहब की कला वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या मैं इस संदूक की एक बार बारीकी से जांच कर सकता हूं? जादूगर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं बीरबल जी, पर याद रहे, जादू को तर्क से नहीं, दिल से देखा जाता है। बीरबल मेज के पास गए। उन्होंने संदूक को हिलाया नहीं, बल्कि मेज के नीचे फर्श को गौर से देखा। फिर उन्होंने जादूगर के पैरों की ओर देखा। जादूगर जिस कालीन पर खड़ा था वो थोड़ा उभरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जादूगर साहब का दावा है कि ये सिक्के मायाजाल से आए हैं। अगर ये सच है तो क्या वे इन सिक्कों को फिर से गायब करके दिखा सकते हैं? जादूगर ने तुरंत कहा, बिल्कुल। उसने फिर से कपड़ा डाला, मंत्र पढ़ा और जब कपड़ा हटाया तो संदूक फिर से खाली था। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल हार गए, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहान पनाह, सिक्के गायब नहीं हुए हैं, वे बस अपनी जगह बदल चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मायाजाल का पर्दाफाश करूं? अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाकर उस भारी मेज को हटाने के लिए कहा। जैसे ही मेज हटाई गई, नीचे बिछा कालीन भी हटाया गया। वहां फर्श पर एक छोटा सा गुप्त दरवाजा, ट्रैपडोर था, जो ठीक मेज के एक पैर के नीचे छुप जाता था। बीरबल ने समझाया, जहान पनाह, यह संदूक साधारण नहीं है। इसका निचला हिस्सा, बॉटम, स्लाइड होकर खुलता है।
मेज के बीच में भी एक छेद था और फर्श के नीचे एक गुप्त रास्ता है। जादूगर का एक सहायक नीचे तहखाने में छिपा था। जैसे ही जादूगर मंत्र पढ़ता और कपड़ा डालता, नीचे बैठा आदमी संदूक का निचला हिस्सा खोलकर उसमें सिक्के भर देता या निकाल लेता। जादूगर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विरोध करना चाहा, पर बीरबल ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। बीरबल ने जादूगर के लंबे चोगे के अंदर बनी गुप्त जेबें दिखाई, जिनमें पहले से ही कुछ कबूतर और फूल छिपे हुए थे। बीरबल बोले, जादूगर साहब, आपकी हाथ की सफाई बहुत उम्दा है, लेकिन इसे दैवीय शक्ति का नाम देकर लोगों को ठगना गलत है। ये कला है, करामात नहीं। अकबर को पहले तो गुस्सा आया कि उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। जादूगर ने अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। अकबर ने कहा, जादूगर, तुम्हारी कला वाकई अच्छी है, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क और बुद्धिमानी के सामने कोई भी मायाजाल टिक नहीं सकता। अकबर ने जादूगर को सजा देने के बजाय उसे उसकी कला के लिए कुछ इनाम दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो भविष्य में कभी किसी को ईश्वरीय शक्ति के नाम पर गुमराह नहीं करेगा। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल अकबर का मनोरंजन किया, बल्कि दरबारियों को भी एक बड़ी सीख दी। शिक्षा, मोरल, सत्य की जीत। आंखों का धोखा थोड़े समय के लिए हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य की खोज करने वाली बुद्धि कभी हार नहीं मानती। तर्क का महत्व। किसी भी असाधारण दावे को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कला बनाम पाखंड। कला सम्मान के योग्य है, लेकिन जब कला का उपयोग पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के लिए किया जाए तो वो अपराध बन जाती है। बीरबल ने सिखाया कि जादू केवल वहां तक है जहां तक देखने वाले की नजर कमजोर है। जिस दिन नजर तेज हो जाती है, जादू केवल विज्ञान या हाथ की सफाई बनकर रह जाता है। ईरान के राजा का गुप्त संदेश, एक खाली लिफाफे का तिलस्म। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का किला केवल राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि वो बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां हर रोज नए परीक्षण होते थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम दुनिया के कोने कोने में सम्मान और खौफ के साथ लिया जाता था, लेकिन उस समय ईरान, फारस के शाह भी कुछ कम न थे। वे अपनी कलात्मकता और दिमागी पहेलियों के लिए मशहूर थे। अकबर और ईरान के शाह के बीच अक्सर पत्रों का आदान प्रदान होता था। ये पत्र केवल औपचारिक संदेश नहीं होते थे, बल्कि उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाने या अपनी श्रेष्ठता साबित करने की एक मूक जंग छिपी होती थी। एक ठंडी सुबह, जब कोहरा यमुना की लहरों पर तैर रहा था, ईरान के शाह का एक विशेष दूत एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी संदेश लेकर आगरा पहुंचा। दरबार खास में सन्नाटा पसरा था। दूत ने एक मखमली तकिए पर रखे एक सोने के संदूक को पेश किया। संदूक के भीतर एक रेशमी रुमाल था और उस रुमाल के अंदर लिपटा हुआ था एक लिफाफा। दूत ने गंभीर स्वर में कहा, जहान पना, फारस के शाह ने आपके लिए ये निहायत ही जरूरी और गुप्त पैगाम भेजा है। उनका कहना है कि इस पैगाम का जवाब केवल वही दे सकता है जिसकी रूह और अक्ल दोनों पाक हो। अकबर ने उत्सुकता में आकर खुद अपने हाथों से लिफाफे की मोहर तोड़ी। दरबार के सभी मंत्रियों की सांसें थमी हुई थी। बीरबल हमेशा की तरह एक कोने में शांत खड़े अपनी पारखी नजरों से दूत की भाव भंगिमा को पथ रहे थे। जैसे ही अकबर ने लिफाफा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने लिफाफे को उल्टा किया, उसे झाड़ा, धूप की रोशनी में देखा, लेकिन वो लिफाफा पूरी तरह से खाली था। न कोई पत्र, न कोई शब्द, न कोई चिन्ह। अकबर को लगा कि ये उनका अपमान है। उन्होंने दूत की ओर लाल आंखों से देखा और दहाड़े, क्या तुम्हारे शाह हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं? ये खाली लिफाफा भेजने का क्या मतलब है? क्या वे हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारा दिमाग खाली है या हमारा खजाना?
दूत ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, लेकिन मेरे शाह कभी किसी का अपमान नहीं करते। इस खाली लिफाफे में एक बहुत गहरा राज छिपा है। यदि 7 दिनों के भीतर इसका सही जवाब नहीं मिला तो इसे आपकी सल्तनत की बौद्धिक हार माना जाएगा। अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, हुजूर, इसका मतलब साफ है। ईरान के शाह कहना चाहते हैं कि अब हमारे बीच कोई बात करने को बाकी नहीं रही, यानी युद्ध होने वाला है। एक अन्य मंत्री ने कहा, नहीं जहानपनाह, इसका मतलब है कि वे हमारे साम्राज्य को शून्य, जीरो समझते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। दरबार में बहस छिड़ गई, लेकिन कोई भी तार्किक जवाब सामने नहीं आ रहा था। अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहानपनाह, मुझे ये लिफाफा और वो सोने का संदूक एक रात के लिए चाहिए। मैं इसका जवाब कल सुबह दूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल उस लिफाफे को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने पूरी रात उस लिफाफे का अध्ययन किया। उन्होंने उसे मोमबत्ती की लौ के पास ले जाकर देखा, शायद अदृश्य स्याही हो। उन्होंने उसे पानी की भाप पर रखा। उन्होंने उस कागज की बनावट को छुआ, लेकिन वो वाकई एक सादा, कोरा कागज का लिफाफा था। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में वैसा ही एक दूसरा लिफाफा था और साथ में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा, मटका था, जिसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। दरबार भरा हुआ था। ईरान का दूत भी मौजूद था। बीरबल ने दूत के सामने वो मिट्टी का घड़ा और अपना लिफाफा रखा। बीरबल बोले, मिर्जा, अपने शाह से कहना कि हमने उनका गुप्त संदेश पढ़ लिया है। ये रहा उसका जवाब। इस घड़े में वह अनमोल वस्तु है जो आपके शाह ने मांगी है। दूत चकित था। उसने पूछा, बीरबल जी, क्या आप दरबार को बता सकते हैं कि उस खाली लिफाफे का मतलब क्या था? बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर बड़े अदब से कहा, जहानपनाह, ईरान के शाह ने खाली लिफाफा भेजकर हमसे एक बहुत ही दार्शनिक सवाल पूछा था। खाली लिफाफा आकाश, स्पेस का प्रतीक था। वे हमसे पूछना चाहते थे कि वो कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो हर खाली जगह को भर देती है, लेकिन जिसे न कोई देख सकता है और न कोई कैद कर सकता है। अकबर ने पूछा, तो फिर इसका जवाब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इसका जवाब है हवा और ईश्वर का नूर। हवा हर खाली जगह में मौजूद है, चाहे वो खाली लिफाफा ही क्यों न हो। और ईश्वर का नूर हर उस इंसान के दिल में है जो खुद को खाली, अहंकार मुक्त कर लेता है। दूत ने घबराहट में पूछा, तो इस मिट्टी के घड़े में क्या है? बीरबल ने कहा, इस घड़े में आगरा की शुद्ध हवा और शहंशाह अकबर का अमन, शांति का संदेश है। जैसे आपके लिफाफे में फारस की हवा थी, वैसे ही इस घड़े में हिंदुस्तान की हवा है। हमने आपके शाह के सवाल को उसी की भाषा में जवाब दिया है। यदि वे इस घड़े को खोलेंगे तो उन्हें इसमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वे इसे महसूस जरूर करेंगे। दूत बीरबल की बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गया। वो समझ गया कि बीरबल ने न केवल पहेली सुलझाई, बल्कि ये भी संदेश दे दिया कि मुगलों के पास हर खालीपन को भरने की ताकत है। जब दूत वापस ईरान पहुंचा और शाह को पूरी बात बताई, तो शाह जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरा पत्र भेजा जिसमें लिखा था, अकबर, तुम्हारे पास बीरबल जैसा वजीर है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मेरा इरादा तुम्हारा इम्तिहान लेना था। खाली लिफाफा शांति, पीस का भी प्रतीक था। मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम इसे युद्ध की चुनौती मानकर गुस्सा करोगे या शांति से इसका अर्थ समझोगे। बीरबल ने साबित कर दिया कि एक खाली लिफाफा भी ज्ञान की किताब बन सकता है। अकबर ने बीरबल को 1000 मनसब और कीमती मोतियों की माला भेंट की। दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे एक बार फिर शर्मिंदा होकर रह गए। बीरबल की इस चतुराई ने एक संभावित युद्ध या कूटनीतिक कड़वाहट को हसी मजाक और बुद्धिमानी में बदल दिया। उन्होंने सिखाया
कि कभी कभी जो हमें खाली या व्यर्थ लगता है, उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। शिक्षा, मोरल, मौन की भाषा। हर सवाल का जवाब चिल्लाकर या शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन और शून्यता सबसे बड़े संदेश होते हैं। दृष्टिकोण एक नकारात्मक व्यक्ति को खाली लिफाफे में अपमान दिखता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को उसमें शांति और ब्रह्मांड की व्यापकता दिखती है। धैर्य, संकट के समय शांत रहकर सोचने से कठिन पहेली का हल निकल आता है। मस्तकहानी का संदेश, जीवन भी एक खाली लिफाफे की तरह है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें डर और भ्रम भरते हैं या शांति और ज्ञान। अपनी सोच को इतना बड़ा बनाइए कि आपको शून्यता में भी पूर्णता दिखाई दे। अकबर, बीरबल और उल्टा चलने वाला घोड़ा। अकबर की जिद, बीरबल की तरकीब और बुद्धिमानी। अकबर एक महान सम्राट तो थे ही, लेकिन कभी कभी उनके भीतर का जिज्ञासु बच्चा जाग उठता था। वे अक्सर ऐसी जिद कर बैठते थे या ऐसी फरमाइश कर देते थे जिसे पूरा करना आम इंसान के बस की बात नहीं होती थी। उनका मानना था कि उनके नवरत्न और खासकर बीरबल दुनिया का हर नामुमकिन काम मुमकिन कर सकते हैं। एक सुहानी शाम, शहंशाह अपने शाही अस्तबल, घोड़ों के रहने की जगह का मुआयना कर रहे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ खास दरबारी भी थे। अस्तबल में दुनिया के बेहतरीन नस्ल के अरबी, ईरानी और तुर्की घोड़े मौजूद थे। घोड़ों की चाल और उनकी रफ्तार देखकर अकबर बड़े प्रभावित हुए। अचानक उनके मन में एक अजीब और उल्टा विचार कौंधा। अकबर एक सफेद अरबी घोड़े के पास रुके और उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, बीरबल, ये घोड़े कितने शानदार हैं। इनकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब आगे की तरफ दौड़ते हैं। क्या ऐसा कोई घोड़ा हो सकता है जो उल्टा, बैकवर्ड चले? और सिर्फ चले ही नहीं, बल्कि उतनी ही तेजी से दौड़ सके जितनी तेजी से वो आगे दौड़ता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहान पनाह, कुदरत ने घोड़ों की आंखों की बनावट और उनके पैरों की मांसपेशियों को आगे की दिशा में गति करने के लिए बनाया है। पीछे चलना उनके स्वभाव के विपरीत है। अकबर को चुनौती देना पसंद था। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, बीरबल, कुदरत के नियम इंसान ही बदलते हैं। हमें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उल्टा चलता हो। हम अपनी शाही सवारी उसी घोड़े पर निकालेंगे ताकि दुनिया देखे कि अकबर के पास वो है जो किसी के पास नहीं। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त और 5,000 सोने की मोहरें देते हैं। हमें उल्टा चलने वाला घोड़ा तैयार चाहिए। दरबार के अन्य मंत्री, खासकर मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि इस बार तो बीरबल फंस गया। घोड़ा भला उल्टा कैसे दौड़ सकता है? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने 5,000 मोहरें ली और घर चले आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शहंशाह को अब उल्टे घोड़े की चाहत हुई है। अब अगले 1 महीने तक मैं अस्तबल में रहूंगा। बीरबल ने शहर के सबसे बेहतरीन घोड़ों के प्रशिक्षक को बुलाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। सबका कहना था, हुजूर, घोड़ा पीछे 2 कदम तो हट सकता है, पर वो उल्टा दौड़ नहीं सकता। ये नामुमकिन है। बीरबल जानते थे कि ये काम शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक है। उन्होंने एक साधारण लेकिन बहुत ही जिद्दी और तंदुरुस्त घोड़ा खरीदा। उन्होंने उस घोड़े के लिए एक विशेष बाड़ा बनवाया। पूरे 1 महीने तक बीरबल ने क्या किया, ये किसी को पता नहीं चला। लोग कहते कि बीरबल ने घोड़े को जादू सिखाया है, तो कोई कहता कि बीरबल ने घोड़े की आंखों पर पट्टियां बांध दी है। उधर दरबार में मुल्ला दो प्याजा अकबर के कान भर रहे थे। जहान पनाह, बीरबल आपकी मोहरों से ऐश कर रहा है। घोड़ा कभी उल्टा नहीं चल सकता। 1 महीना पूरा हुआ। आगरा के विशाल किले के सामने वाले मैदान में भारी भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। चारों तरफ ढोलन गाड़े बज रहे थे। सबको उस जादुई घोड़े का इंतजार था।
तभी बीरबल मैदान में दाखिल हुए। उनके पीछे एक खादिम एक सुंदर काले घोड़े को खींचते हुए ला रहा था। घोड़े को रेशमी कपड़ों से सजाया गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घोड़े के चेहरे पर एक नकाब था और उसकी पूंछ की तरफ भी वैसा ही साजोसामान सजा था जैसा गर्दन पर होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या ये घोड़ा तैयार है? क्या ये उल्टा चलेगा? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहानपनाह, लेकिन इस घोड़े की एक शर्त है। ये घोड़ा केवल तभी उल्टा चलता है जब सवार का ध्यान भविष्य की बजाय अतीत पर हो, और चूंकि ये एक शाही घोड़ा है, इसे चलाने का तरीका भी शाही होगा। बीरबल ने घोड़े को मैदान के बीचों बीच खड़ा किया। उन्होंने अकबर से गुजारिश की, हुजूर, आप इस पर सवार हो जाइए, लेकिन आपको घोड़े पर उल्टा बैठना होगा, यानी घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह करके। अकबर थोड़े हिचकिचाए, पर अपनी जिद के कारण वे घोड़े पर उल्टा बैठ गए। जैसे ही अकबर उल्टा बैठे, बीरबल ने घोड़े के कान में कुछ बुदबुदाया और उसे हल्का सा इशारा किया। बीरबल ने घोड़े के सामने, जो कि अब अकबर के पीछे था, एक बहुत बड़ा शीशा मिरर रखवा दिया, जिसे 4 खादिम लेकर आगे आगे चल रहे थे, और घोड़े के पीछे, जहां अकबर का मुंह था, एक ताजी घास की टोकरी रख दी गई। जैसे ही घोड़ा घास खाने के लिए पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, अकबर को शीशे में अपनी परछाई आगे बढ़ती दिखी, लेकिन हकीकत में वे पीछे जा रहे थे। बीरबल ने ढोल बजाने वालों को इशारा किया। शोर सुनकर घोड़ा घबराया और पीछे की तरफ तेजी से भागने लगा। अकबर चिल्लाए, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूं और घोड़ा कहाँ जा रहा है। बीरबल ने तुरंत घोड़े को रुकवाया। अकबर हांफते हुए नीचे उतरे। उनका सिर घूम रहा था। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? घोड़ा पीछे तो जा रहा था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मैं गिर सकता था, और इस तरह उल्टा चलने का फायदा क्या है जब सवार को पता ही न चले कि आगे क्या है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। कुदरत ने घोड़े की आंखें आगे दी है ताकि वो मंजिल देख सके। इंसान का दिमाग भी आगे की तरफ सोचता है ताकि वह तरक्की कर सके। जो घोड़ा उल्टा चलता है, वो न तो अपनी मंजिल देख पाता है और न ही सवार की जान की रक्षा कर सकता है। बीरबल ने आगे कहा, जहानपनाह, जिद में आकर हम कुदरत के नियम तो बदल सकते हैं। जैसे मैंने इस घोड़े को डराकर और घास का लालच देकर पीछे चलना सिखाया, लेकिन ऐसा घोड़ा केवल तमाशा दिखाने के काम आता है, सवारी करने के नहीं। प्रगति हमेशा आगे बढ़ने में है, उल्टा चलने में नहीं। अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने एक निरर्थक चीज की जिद की थी। बीरबल ने न केवल उनकी जिद पूरी की, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस या घोड़ा। तुमने मेरी उल्टी जिद का सीधा जवाब दे दिया। हम तुम्हारी इस कला और समझदारी से बहुत खुश हैं। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने बीरबल को न केवल उन 5000 मोहरों को रखने की इजाजत दी, बल्कि उन्हें एक कीमती हीरों का हार भी इनाम में दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व और जीवन में हमेशा दूरदर्शिता और सकारात्मक दिशा का होना जरूरी है। शिक्षा, मॉरल, प्रगति की दिशा, जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में है। अतीत, बैकवर्ड में झांकना शिक्षा लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन उस दिशा में जीना या चलना विनाशकारी हो सकता है। कुदरत के नियम, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना अक्सर नुकसानदेह होता है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग विकास के लिए करना चाहिए, न कि व्यर्थ के चमत्कारों के लिए। बुद्धिमानी से समाधान, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति जैसे राजा या बॉस गलत जिद पर अड़ जाए, तो उसे सीधे मना करने के बजाय तर्क
और व्यावहारिक प्रदर्शन से समझाना ज्यादा प्रभावी होता है। व्यर्थ का अहंकार अपनी विशिष्टता साबित करने के लिए अनोखी या अजीब चीजों के पीछे भागना मूर्खता है। असली विशिष्टता आपके कार्यों और विचारों की गहराई में होती है। मस्तखानी का संदेश अकबर की जिद उल्टे घोड़े की थी, लेकिन बीरबल ने दिखाया कि उल्टी सोच रखने वाला सवार कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हमेशा सीधे चलें, स्पष्ट देखें और सही दिशा में बढ़ें। कांच के हीरे और बीरबल की पारखी नजर। एक दिन दोपहर के समय जब दरबार की कार्यवाही चल रही थी, तभी फारस से आए एक बेहद अमीर और चालाक व्यापारी ने प्रवेश किया। उसका नाम मिर्जा खुरासानी था। मिर्जा खुरासानी के पास एक मखमली थैला था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए हो। मिर्जा खुरासानी ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, शहंशाह हिंद, मैंने आपकी बुद्धिमानी और आपके नवरत्नों के किस्से साथ समुंदर पार फारस में भी सुने हैं। मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, लेकिन ये भेंट तभी आपकी होगी जब आपका कोई दरबारी मेरी एक छोटी सी शर्त पूरी कर दे। अकबर मुस्कुराए और बोले, मिर्जा, हमें चुनौतियां पसंद है। बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मिर्जा ने अपनी मखमली थैली से 2 रेशमी मसंद गद्दियां निकाली। हर मसंद पर एक एक बड़ा और चमकता हुआ हीरा रखा था। दोनों हीरे आकार, चमक, तराश और वजन में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें उन हीरों की चमक से चौंधिया गई। मिर्जा बोला, जहांपनाह, इन दोनों में से एक हीरा असली है और जिसकी कीमत करोड़ों दीनार है, लेकिन दूसरा हीरा केवल एक साधारण कांच का टुकड़ा है, जिसे इतनी सफाई से तराशा गया है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जौहरी भी धोखा खा जाए। मेरी शर्त यह है कि कोई भी दरबारी बिना इन हीरों को छुए, बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए और बिना अपनी जगह से उठे, ये बता दे कि असली कौन सा है और कांच कौन सा। अगर आप जीत गए तो असली हीरा शाही खजाने में भेंट कर दूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अकबर ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। सबसे पहले मुल्ला दोपियाजा आगे आए। उन्होंने अपनी आंखों पर जोर डाला, अपनी दाढ़ी खुजलाई, लेकिन दूर से दोनों पत्थर एक समान चमक रहे थे। मुल्ला ने हार मान ली। फिर राजा मानसिंह और अन्य दरबारी भी आए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबकी निगाहें अब बीरबल पर टिकी थी, जो शांति से कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मिर्जा खुरासानी ने ताना मारते हुए कहा, शहंशाह, क्या मैं ये मान लूं कि फारस का कांच आपके दरबार के ज्ञान पर भारी पड़ गया? अकबर को थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, मिर्जा साहब, आपकी चुनौती दिलचस्प है, लेकिन इसे हल करने के लिए मुझे केवल 5 मिनट का समय चाहिए और एक शर्त मेरी भी है। मिर्जा ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, हम ये परीक्षा दरबार के भीतर नहीं, बल्कि बाहर खुले आंगन में तेज धूप में करेंगे। मिर्जा खुरासानी थोड़ा झिझका, लेकिन उसने सोचा कि धूप में तो कांच और हीरा दोनों एक जैसे ही चमकेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। उसने शर्त मान ली। पूरा दरबार उठकर बाहर आंगन में आ गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप सीधे उन दोनों हीरों पर पड़ रही थी। बीरबल ने आदेश दिया कि उन दोनों हीरों को धूप में आधा घंटा रखा रहने दिया जाए। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। धूप से हीरे की पहचान कैसे होगी? बीरबल आज लगता है हार जाएंगे। अकबर भी थोड़े चिंतित थे। मिर्जा खुरासानी मन ही मन खुश हो रहा था कि वो आज अकबर के खजाने से भारी इनाम लेकर जाएगा। आधा घंटा बीत गया। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने मिर्जा खुरासानी से कहा, मिर्जा जी, अब समय आ गया है। जहांपनाह, आपके दाईं ओर रखा पत्थर असली हीरा है और बाईं ओर रखा पत्थर सिर्फ कांच का टुकड़ा है। मिर्जा खुरासानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी
और डर साफ दिख रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन आपने ये कैसे जाना? आपने तो उन्हें छुआ भी नहीं। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने बिना छुए ये चमत्कार कैसे किया? धूप में तो दोनों एक ही तरह चमक रहे हैं। बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, जहांपनाह, ये बहुत सरल है। हीरा हो या इंसान, उसकी असली पहचान कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जब हम इन दोनों पत्थरों को तेज धूप में रखते हैं, तो जो असली हीरा होता है वो अपनी प्रकृति के कारण ठंडा रहता है। वो धूप की गर्मी को सोखता नहीं है। लेकिन जो कांच होता है वो धूप की गर्मी सह नहीं पाता और बहुत जल्दी तपकर गर्म हो जाता है। बीरबल ने आगे कहा, मिर्जा साहब, आपके बाईं ओर के पत्थर के पास जाने पर ही उसकी गर्मी महसूस हो रही है, जबकि असली हीरा अभी भी शीतल, कूल, चमक दे रहा है। बस यही इनकी असलियत है। मिर्जा खुरासानी ने झुककर बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उसने माना कि वो कांच का टुकड़ा था और असली हीरा अकबर को भेंट कर दिया। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से लाद दिया और मिर्जा को भी उसकी कलाकारी के लिए छोटा इनाम दिया, पर उसे सबक मिल चुका था। कहानी जब सब वापस दरबार में आए तो बीरबल ने मजाक में मुल्ला दोपियाजा से कहा, मुल्ला जी, आप भी कांच की तरह बहुत जल्दी गर्म, गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी हीरे की तरह ठंडा रहना भी सीखिए, वरना कोई भी आपकी असलियत जान जाएगा। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा, मॉरल, सच्ची महानता और असली गुण संकट या कठिन परिस्थितियों, धूप में ही उभर कर सामने आते हैं। जो झूठ और दिखावा, कांच होता है, वो दबाव पड़ने पर अपना असली स्वभाव दिखा देता है। साथ ही बुद्धि का सही उपयोग बड़ी से बड़ी समस्या का सरल समाधान निकाल सकता है। अकबर की अजीब परीक्षा, बिना सवाल के जवाब लाओ। एक दिन मुगल दरबार में कुछ अलग ही हलचल थी। आमतौर पर जहां दरबार में फरियादें, इनाम, सजाएं और कविताएं सुनाई देती थी, उस दिन बादशाह अकबर की आंखों में शरारत चमक रही थी। वे सिंहासन पर बैठे बैठे बार बार मुस्कुरा रहे थे, जैसे मन में कोई नई शरारत पक रही हो। बीरबल ने ये सब देख लिया। वे मन ही मन बोले, लगता है आज किसी न किसी की बुद्धि की असली परीक्षा होने वाली है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, आज हम एक अजीब परीक्षा लेना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सोचने लगा, शायद कोई कठिन पहेली होगी। कोई बोला, जरूर कोई असंभव शर्त होगी। अकबर ने घोषणा की, आज की परीक्षा में कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। एक मंत्री ने हिम्मत करके पूछा, जहांपनाह, जब सवाल ही नहीं है तो जवाब किस बात का? अकबर मुस्कुराए, यही तो परीक्षा है। अब दरबार में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो गई। कोई खड़ा होकर भाषण देने लगा, जहांपनाह, उत्तर यह है कि, और फिर खुद ही चुप हो गया। कोई बोला, उत्तर मौन है। अकबर ने तुरंत कहा, यह भी तो एक जवाब हुआ, लेकिन यह तुम्हारा नहीं, मेरी बात है। कुछ दरबारी घबरा गए। कुछ ने सोचा, चलो कुछ भी बोल देते हैं। एक दरबारी बोला, उत्तर है बुद्धि। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो शब्द हुआ, जवाब नहीं। धीरे धीरे सभी दरबारी उलझन में पड़ गए। जो बहुत चालाक समझे जाते थे, वे भी पसीना पोंछने लगे। इस पूरे समय बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। वे न बोले, न हिले, न कुछ लिखा। बस ध्यान से अकबर के चेहरे, उनकी मुस्कान और आंखों की चमक को पढ़ रहे थे। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, जब सवाल नहीं है तो जवाब ज्ञान से नहीं, समझ से आएगा। अकबर ने दरबारियों को एक एक करके बाहर जाने का आदेश दिया। अंत में दरबार में सिर्फ अकबर और बीरबल रह गए। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा जवाब कहाँ है? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, जवाब तो आपके सामने ही है। अकबर चौंके, कहा? बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, आपने कहा
बिना सवाल के जवाब लाओ। लेकिन जब सवाल नहीं है तो जवाब भी शब्दों में नहीं हो सकता। इतना कहकर बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। एक पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मेरा जवाब है, सही समय पर सही बात न कहना भी एक उत्तर होता है। अकबर की भौहें उठ गई। बीरबल आगे बोले, जब सवाल पूछा जाता है तब जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब कोई सवाल ही नहीं है तब समझना पड़ता है कि सामने वाला क्या परखना चाहता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तो तुम क्या समझे? बीरबल ने उत्तर दिया, आप ये देखना चाहते थे कि कौन बिना सोचे बोलेगा और कौन पहले समझेगा कि बोलना जरूरी भी है या नहीं। अकबर जोर से हंस पड़े। पूरा दरबार बुला लिया गया। अकबर ने घोषणा की, आज की परीक्षा में सिर्फ बीरबल पास हुए हैं। दरबारी हैरान। अकबर बोले, क्योंकि जहां कोई सवाल नहीं था वहां जवाब देना मूर्खता भी हो सकता था। बीरबल ने यही समझा कि हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं। फिर अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि शब्दों में नहीं, समझ में होती है। कहानी की सीख, मोरल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर समय जवाब देना जरूरी नहीं होता। असली समझ ये जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जो बिना सोचे बोलता है वो अक्सर फंस जाता है, और जो परिस्थिति को समझता है वही सच्चा